Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that you all are fine. Today we will start our lecture number 3 of chapter number 5. The name of the chapter is Elements and Compounds. In our previous classes, we have started this chapter and we have learned that how to write chemical symbol and what the elements are basically. And in this topic and in this lecture, we will make some understanding that elements are made up of atoms. uh, Elements are made up of atoms. This will be our topic for today's class. So let's at the end of this lecture we will be able to understand what are chemical symbols, and we will also be able to infer what is the difference between molecules and atom. Means कि हम एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिफरेंस है उसके बारे में भी समझ पाएंगे और जान पाएंगे. So it's 5.2 in your textbook. You can tally and you can watch this topic there, atoms and molecules. So what is an atom, what are the atoms and molecules, what is the molecule and of element, and what does a chemical formula show. So if we talk about what is made up of, what is matter made up of, यानी कि एक एटम किससे बनता है. So an atom is the smallest particle of an element that can exist. एटम किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी एलिमेंट का वो छोटे से छोटा ज़र्रा कहलाता है जो कि एग्जिस्ट करता है या रह सकता हो, या हम यूँ कह लें कि जिसकी वजह से तमाम के तमाम उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी का दारोमदार है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट. किसी भी एटम की वजह से उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. हर एलिमेंट में एक ही तरह के एटम्स होते हैं. इसकी मिसाल हम यूँ दे सकते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, मिसाल के तौर पर हम एक सब्सटेंस की मिसाल लेते हैं. लेट सपोज हमने कैल्शियम लिया, Ca कैल्शियम. सो कैल्शियम बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनेगा, और कैल्शियम चूँकि ख़ुद एक एलिमेंट है तो इस तरह, और वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि कैल्शियम is made up of small and tiny particles which are known as atoms of calcium, जो कि कैल्शियम के एटम्स कहलाते हैं. इस तरह हम इसको मुकम्मल तौर पर पूरे बॉक्स में बना देंगे. ठीक है. अब होता यह है कि इनमें से कोई भी एक ज़र्रा अगर हम कंसिडर कर लें, ठीक है, तो वो एक ज़र्रा, यानी कि सपोज ये ग्रीन से मैं शो कर रहा हूँ, तो ये एक ज़र्रा कहलाएगा एटम. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि एक एलिमेंट जो कि कैल्शियम का एलिमेंट था वो छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बना है, और वो ज़र्रात कैल्शियम के एटम्स हैं. अब क्या होता है इन एटम्स की वजह से, इस डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि वो जो एटम है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है उस सब्सटेंस का जिनसे मिलकर वो पूरा सब्सटेंस या वो पूरा एलिमेंट बना है. और उस एटम की वजह से, यानी कि उस छोटे से ज़र्रे जिसको हम एटम कह रहे हैं, उसकी वजह से ही तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ का इन्हिसार है, या उस एटम की जो प्रॉपर्टी है वही उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी कहलाएगी. और फिर दूसरी बात जो कि आपको मज़ीद बताई जा रही है वो ये है कि
ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अगर ये कैल्शियम का एलिमेंट है तो इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सब कैल्शियम के हैं और वो सब सेम है, आइडेंटिकल हैं या सिमिलर हैं, और हम यूँ कह सकते हैं कि उनकी एक ही किस्म है। ठीक है, अगर हम मिसाल के तौर पर अगर हम इसको मज़ीद समझें, एक एलिमेंट है ठीक है, ठीक है, वो है मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg। ठीक है, उसके अंदर भी क्या होंगे, कुछ ना कुछ एटम्स होंगे, और वो एटम्स किसके होंगे, मरकरी के एटम्स होंगे। जिस तरह कैल्शियम में कैल्शियम के एटम थे, तो इसी तरह मरकरी में मरकरी के एटम्स हैं। ठीक है, इसको आप देखने में थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ इसके एटम्स को। क्यों? क्योंकि मरकरी जो है ये बेसिकली एक लिक्विड मेटल है, तो निस्बतन कैल्शियम के इसके अंदर जो एटम्स हैं वो निस्बतन क्या हैं, थोड़े से दूर होते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो एटम्स हैं ये मरकरी के एटम्स हैं, और इसको हम कहेंगे मरकरी के एटम्स, और इन दोनों एटम्स में भी इनके तमाम एटम्स में भी ये दोनों बातें क्या हो रही होंगी, पूरी हो रही होंगी कि तमाम के तमाम एटम्स जो हैं वो एक ही जैसे हैं, और मरकरी के तमाम एटम्स एक जैसे हैं, और उसके साथ साथ कि वो मरकरी के एटम्स जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है मरकरी का एलिमेंट का, और उसकी वजह से ही जो एटम की प्रॉपर्टीज़ हैं वही उस पूरे मरकरी के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह मैंने आप लोगों से कोई 20 एलिमेंट्स जो हैं शुरू के उनके नाम लिखवाए थे और कहा था कि आप उसको याद करें, पढ़ें, तो अब आपके वो काम आएगी वो चीज़। ठीक है, सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट इज़ एन एटम? यहाँ पर देख सकते हैं आप सिल्वर एटम, यहाँ पर नियोन एटम। नियोन चूँकि एक गैस है तो उसके एटम्स दूर दूर दिखाए जा रहे हैं, और सिल्वर एक सॉलिड है तो उसके एटम्स करीब करीब दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बता रहे हैं, सेल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। सेल्स, यहाँ पर सेल से क्या मुराद है, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल सेल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जिसमें जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, या दूसरे जानदार अजसाम या जानदार ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं उनकी बॉडी में पाए जाते हैं। तो वो तमाम के तमाम सेल्स जो हैं वो भी एलिमेंट्स या एटम्स से मिलकर बनते हैं, और उसमें मुख्तलिफ़ तरह के एटम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक एटम का क्या साइज़ है। तो साइज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैव डिफरेंट साइजेस। हर एटम का साइज़ जो है वो अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं एक हाइड्रोजन का एटम की, जो कि सबसे छोटा एटम होता है, ठीक है, पूरे एलिमेंट्स जितने भी एटम्स अब तक पाए गए हैं उनमें सबसे छोटा जो एटम है वो एक है, और वो है हाइड्रोजन। उससे जो साइज़ में कुछ बड़ा एटम होता है, ठीक है, वज़न के हिसाब से भी, और हम कह सकते हैं कि साइज़ के हिसाब से भी, तो दूसरे नंबर पे जो एटम आता है वो है हीलियम। ठीक है, तो साइज़ ऑफ एन एटम जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, जैसे जैसे आप एटम्स को जो है वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो उनका साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है। अगर हम एक लाइन की बात करें, यानी कि वर्टिकल कॉलम की बात करें, जो कि पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है, हाइड्रोजन, और उसके बाद है लिथियम, फिर है सोडियम, ठीक है, फिर है पोटाशियम, फिर है रुबिडियम, फिर है सीशियम, और फिर फ्रेंशियम। खैर, तो ये तमाम के तमाम एटम्स को अगर हम देखें ये एक ग्रुप में पाए जाते हैं। तो सबसे छोटा साइज़ इसमें हाइड्रोजन का है, उससे बड़ा लिथियम का साइज़ है, उससे बड़ा जो साइज़ है वो सोडियम का है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं उनका साइज़ बढ़ता जा रहा है। तो डिफरेंट एटम्स का डिफरेंट साइज़ होता है, ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली उनका साइज़ कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, या हम यूँ कह लें 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। ठीक है,
तो इसको अभी फ़िलहाल आप याद कर लें, क्योंकि इसको इंशाल्लाह ताला आपको अगली लेक्चर्स में समझा दिया जाएगा कि भाई ये कितना साइज़ होता है। लेकिन अभी आप अगर कोई आपसे सवाल हो कि साइज़ ऑफ एटम क्या होता है, तो आप बोलेंगे 0.1 नैनोमीटर, N फॉर नैनो और M फॉर मीटर। और इसी तरह अगर आप मीटर में बता रहे हैं तो 10⁻⁻10 मीटर बोल दें आप, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर बोल रहे हैं इफ़ द डायमीटर ऑफ अ फुल स्टॉप, ठीक है, एट द एंड ऑफ अ सब्सटेंस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.5 नैनोमीटर। अगर आप फुल स्टॉप लगाते हैं किसी भी सेंटेंस के एंड में, जो कि हम तहरीर करते हैं उर्दू या इंग्लिश में, तो हम जुमले के आखिर में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। तो वो जो फुल स्टॉप है उसका जो डायमीटर होता है, यानी कि अगर मैं इस फुल स्टॉप को, जो मैंने फुल स्टॉप लगाया इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ, मैग्नीफाई कर लूँ इस तरह से, सपोज़ ये फुल स्टॉप है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उसका डायमीटर होगा, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये उसका क्या होगा, डायमीटर। सो डायमीटर जो है वो 0.5 नैनोमीटर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम ऑफ साइज ऑफ एन एटम उससे भी कहीं गुना कम होता है, 0.1 नैनोमीटर होता है। और हालांकि एक फुल स्टॉप जो कि बहुत छोटा होता है साइज़ में, उसका भी जो डायमीटर है वो भी 0.5 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एटम है वो बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में होते हैं। हाउ मैनी टाइम्स इज़ इट बिगर देन एन एटम, तो कितने टाइम जो है वो ये बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने मुझे बताना है कि अगर हम साइज़ ऑफ एन एटम और साइज़ ऑफ फुल स्टॉप की बात करें, तो एटम का साइज़ जो है वो कितना छोटा है, या फुल स्टॉप का साइज़ जो है वो डायमीटर के हिसाब से कितना बड़ा है। ओके, सो यूजिंग मॉडल्स टू रिप्रेजेंट एटम्स। अब हम डिफरेंट मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं एटम्स को शो करने के लिए। ओके, एटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल और अ बॉल, ठीक है। आपने देखा मैंने पिछली स्लाइड्स में भी एटम्स को सर्कल सर्कल करके बनाया। तो एटम्स को हम यूजुअली सर्कल या बॉल की सूरत में जाहिर करते हैं। नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया। और नंबर 2 पॉइंट जो है, डिफरेंट एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस। अलग अलग किस्म के जो एटम्स होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं डिफरेंट कलर्स और साइज़ के हिसाब से, ठीक है। अब ऑक्सीजन है, यूजुअली हम ऑक्सीजन को जो है वो रेड बॉल से शो करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास सल्फ़र है, कोई और एलिमेंट्स है, तो डिफरेंट कलर्स हमने किसी हद तक तय किए हुए हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, डिफरेंट एटम्स के लिए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ से उसका किसी न किसी तरह ताल्लुक़ पाया जाता है। तो मॉडल शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, और ईच बॉल रिप्रेजेंट्स एन ऑक्सीजन एटम। तो एक इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 3 हैं। तो हम यूँ लिख सकते हैं, O बनाएंगे, ठीक है, एक दफ़ा, और नीचे 3 लिख देंगे। 3 जो है वो तादाद को बता रहा है कि कितने एटम हैं, 1 2 और ये 3 एटम्स हैं। तो हमने O बना के 3 लिख दिया नीचे छोटा सा, ठीक है। इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट में लिखना। और इसी तरह अगर हम बात करें ये सल्फ़र की, तो ईच येलो बॉल रिप्रेजेंट्स अ सल्फ़र एटम, और ईच स्टिक रिप्रेजेंट्स द फोर्स होल्डिंग द एटम्स टुगेदर। देखिए ये एक जो स्टिक आपको नज़र आ रही है, इसमें ये फोर्स को शो कर रही है, क्योंकि एटम्स आपस में जो है वो जुड़े हुए होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर। तो मॉडल शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ सल्फ़र एटम्स, तो अरेंजमेंट के हिसाब से भी हम इसको बताते हैं कि किस तरह अरेंज हुए हैं वो एटम्स आपस में। सो व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल से क्या मुराद है, ठीक है। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो एटम्स की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पढ़ें, अ मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली कंबाइंड। एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऑक्सीजन का एटम लेता हूँ, दूसरे ऑक्सीजन के एटम को उसके साथ मिला देता हूँ, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए, तो ये बन जाएगा O2। और अगर ये केमिकली मिल गए हैं, केमिकल रिएक्शन के बाद मिले हैं, केमिकली मिलना बहुत ज़रूरी है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, O2। और O2 जो है वो एटम नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये जो, मैं इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ, MOLECULE, ठीक है, मॉलिक्यूल कहलाएगा ये। क्यों? क्योंकि भाई 2 एटम्स आपस में जब मिल जाते हैं, कम से कम 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक कार्बन का एटम है, ठीक है, और वो कार्बन का एटम अगर ऑक्सीजन के एटम से जुड़ जाते हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम और एक कार्बन का एटम मिल जाए, तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनाते हैं, ठीक है बेटा। क्या बनाते हैं, CO2। एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको हम एटम नहीं बोलेंगे,
हम कार्बन को एटम बोल सकते हैं, इस ऑक्सीजन को एटम बोल सकते हैं, इस ऑक्सीजन को एटम बोल सकते हैं, लेकिन जब ये मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा तो हम इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, एटम नहीं बोलेंगे। तो ये क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। सही है बेटा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मॉलिक्यूल और एटम में क्या फ़र्क है। इसी तरह अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाना है तो हमेशा इसकी तादाद फिक्स रहेगी, यानी कि एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम उसमें शामिल होंगे। अगर हमने वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है, अगर हमने इसको करेक्ट कर लेते हैं, यस, अगर हमने वाटर बनाना है तो हमें एक H लेना होगा और एक और H लेना होगा और उसके साथ एक O को मिलाना होगा, ठीक है। तो ये इस तरह अगर हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को लेंगे, बल्कि मैं इसको और सिंपल करके बता रहा हूँ, ठीक है। एक हाइड्रोजन को हमने लिया और उसके साथ एक ऑक्सीजन मिलाया और फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन को और मिलाया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया H2 हो गया ना, H और O बन जाएगा, तो एक O है। ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो हम इनको हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम तो बोल रहे हैं पहले, लेकिन जब ये वाटर बन गया, H2O बन गया, H2O वाटर है, ठीक है, तो हम इसको वाटर का क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे, हम इसको वाटर का एटम नहीं बोलेंगे। सही है बेटा, MOLECULE, मॉलिक्यूल। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्या डिफरेंस है एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान। इसी तरह एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, अब देखें ये O ऑक्सीजन के 3 है तो O3 बन जाता है। ये क्या बन जाता है बेटा, O3। तो O3 एक ओजोन का मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे लिखा होगा ओजोन मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। 3 ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरह फॉस्फोरस मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ 4 फॉस्फोरस एटम, 1 2 3 4 एटम्स हैं फॉस्फोरस के, तो ये क्या बन जाएगा, P4 बन जाएगा, ठीक है, P4, छोटा सा 4 लिखते हैं, P4 फॉस्फोरस और 4 उसकी तादाद। इसी तरह सल्फ़र का जो है वो 8 एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल, तो सल्फ़र का S लिखेंगे और आगे हम लिख देंगे S8, ठीक है, तो ये सल्फ़र का मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है, जिसमें सल्फ़र के 8 एटम्स हैं। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। मोस्ट नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मेटल्स एंड नोबल गैसेज एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल एटम्स। देखें मेटल्स एंड नोबल गैसेज ये क्या होते हैं, इंशाल्लाह इसको हमने नेक्स्ट क्लास में कवर करना है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं केमिकल फार्मूले की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं कहीं पे H2O लिख रहा था, है ना, H2O लिख रहा था, या मैंने इससे पहले लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब मैं जो लिख रहा था वो केमिकल फार्मूला लिख रहा था उनका, यानी कि जो भी सब्सटेंस होता है वो अपने केमिकल फार्मूले से जाना जाता है। किसी एटम को भी हम केमिकल फार्मूले से जाहिर कर सकते हैं और किसी मॉलिक्यूल को भी हम केमिकल फार्मूले से जाहिर कर सकते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल शोज़ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स दैट द मॉलिक्यूल कंटेन्स। ओके, नंबर ऑफ एंड टाइप्स, नंबर का मतलब H के कितने एटम हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1, ठीक है, तो नंबर से बता रहा है और टाइप से बता रहा है कि हाइड्रोजन टाइप का एक एटम है और ऑक्सीजन टाइप का एक एटम है। तो आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के अलग अलग तरह के एटम्स जो हैं वो शामिल हैं। तो हम ये कह सकते हैं द केमिकल सिंबल शोज़ द टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट, नंबर 1, एंड नंबर 2 H शोज़ दैट हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट। H जो लिखा हुआ है वो हाइड्रोजन को जाहिर कर रहा है और 2 जो है उसकी तादाद को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सबस्क्रिप्ट, ये कहलाती है सबस्क्रिप्ट, डिनोट्स द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि ईच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो बताता है कि भाई कितने नंबर हैं हर एक टाइप की। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। इसी तरह 2 मीन्स देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया क्योंकि इसमें 2 एटम है और 2 जो है वो बता रहा है उसकी तादाद। तो की पॉइंट्स हमने क्या पढ़ा, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट, नंबर 1, अ मॉलिक्यूल दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली कंबाइंड, ये बात लिखना ज़रूरी है, ठीक है। मॉलिक्यूल इज़ एन मॉलिक्यूल
of an element consists of fixed number of same type of atoms chemically combined. The molecule of ozone, phosphorus, hydrogen are the examples of molecules and element, ठीक है, of elements. तो ये आप समझ लें, ये आपको अभी मैंने लेक्चर में बताया. केमिकल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल शोज द नंबर एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेंट्स. फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2. सही है. इसी तरह केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O. ये चंद एक हैं जो मैंने आपको अभी इस क्लास में बताए हैं. इंशाल्लाह ताला मज़ीद आप लोग वक्त के साथ साथ सीखते जाएंगे. तो आज की क्लास में हमने मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बारे में फ़र्क का पढ़ा कि एक्चुअली क्या डिफरेंस है उनके दरमियान. ठीक है. एटम जो है वो सिंगल होते हैं और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं जब एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिल जाते हैं. इसी तरह केमिकल फार्मूला जो है वो क्या है और किस तरह उसको हम लिखते हैं. ठीक है. तो केमिकल फार्मूला हमने बताया, जैसे वाटर का केमिकल फार्मूला है तो उसको हम H2O से लिख रहे हैं. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है तो उसको हम CO2 से लिख रहे हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटल्स के बारे में बात करेंगे एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है. और नोबल गैसेस के बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे. तो आपने अपनी वर्कबुक्स को मेंटेन कर लें तमाम बच्चे, और इसके अलावा नोटबुक्स को भी मेंटेन कर लें. ठीक है. और इसी तरह राइट द डेट ऑन ईच पेज व्हेन यू वर्क ऑन वर्कबुक. देखिए वर्कबुक पे भी जब आप काम करें तो भी क्या करें, और अगर आप नोटबुक पे काम करें, ठीक है, तो भी आप जो है उसको डेट लाजमी लिखा करें अपने उस चीज़ के ऊपर. नोटबुक में यहाँ पर नोटबुक को भी मेंशन कर रहा हूँ. ठीक है बेटा. और इसी तरह आज का होम असाइनमेंट जो है वो है पेज नंबर 83 और 86 के ऊपर जो की पॉइंट्स आपके दिए गए हैं वो आपने अपनी बुक में लिखने हैं. इसी तरह अपनी नोटबुक में लिखने हैं. और इसी तरह 5.4 और 5.5 फिगर है आपकी पेज नंबर 81 के ऊपर. ठीक है. इससे आपने लिखना है, ड्रा करना है. इंटरलीफ पेज पे ड्रा कर लें, और अगर किसी बच्चे के पास इंटरलीफ पेज की कॉपी नहीं है तो वो नॉर्मली उसको अपनी कॉपी में जहाँ पे उसको जगह मिल रही है वहाँ पे उसको ड्रा कर सकता है. तो जज़ाकल्लाह. ये हमारी आज की क्लास का टॉपिक था. ठीक है. आज की क्लास यहीं तक है. तो हम डिस्कशन सेशन की तरफ चलते हैं. कोई भी सवाल है अगर आप लोगों को तो आप मुझसे ओपनली पूछ सकते हैं. ठीक है. जज़ाकल्लाह.